हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कोलेंचो जीनस में पौधों की 100 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं, लेकिन कुछ ही नियमित रूप से देखी जाती हैं। मेडागास्कर के मूल निवासी और जेड प्लांट से निकटता से संबंधित यह एक 12मासी पौधा है, जिसमें स्कैल्प के आकार के पत्ते और फूलों के गुच्छों की छतरियां होती हैं, जो कि फूल के ऊपर फैली होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि समर में अपने कोलेंचो प्लांट को किस तरीके से आप देख रेख कर सकते हैं और ऐसी किस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे जिससे पूरी गर्मियां आपके कोलेंचो का जो पौधा है वह सरवाइव करे। कोलेंचो का पौधा धीमी गति से बढ़ने वाला पौधा है और इसे मैच्योर होने में 2 से 5 साल लग जाते हैं। लाल, गुलाबी, पीले और सफ़ेद रंग के सुंदर फूलों में खिलता है। फ्रेंड्स, कई लोगों की क्वेरी थी कि उनके कोलेंचो का पौधा जो है वह गर्मियों में ख़राब हो जाता है, फ्लावरिंग नहीं करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे कोलेंचो में तो फ्लावरिंग हो रही है और पूरे साल फ्लावरिंग होती रहती है। ये एक ऐसा पौधा है जिसे पत्तियों से भी उगा सकते हैं। ये देखिए, यदि इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी इसमें, तो यहाँ से इन जड़ों के निकलने के बाद दूसरा प्रोसेस ये है कि नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। तो कोलेंचो के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, क्या फर्टिलाइज़र चाहिए और किस तरीके के तापमान का ध्यान रखना है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। जब भी आप कोलेंचो के लिए मिट्टी तैयार करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पॉटिंग सॉइल में बालू यानी कि जो रेत होती है उसकी मात्रा कम से कम 30 या 40% ज़रूर रखें। जो मिट्टी है वह बिल्कुल ऐसी भुरभुरी होनी चाहिए जिसमें कि पानी बिल्कुल भी ना रुके, क्योंकि जैसा आपको पता होगा कोलेंचो का जो पौधा है ये सकलन टाइप पौधा है, यानी कि इसके अंदर पानी का जमाव होता है। यदि आप उसे तोड़कर देखेंगे तो अंदर की पत्तियां फ्लैशी होती हैं, उसके अंदर जल जमाव होने से बहुत जल्दी ये पत्तियां खराब हो जाती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोलेंचो के लिए जब आप मिट्टी तैयार करें, या तो आप मार्केट से स्पेशल पेरलाइट और कैक्टस वाली जो मिट्टी होती है वो ले सकते हैं। यदि आप घर में बना रहे हैं मिट्टी, तो मिश्रण में बालू और पेरलाइट मिलाना ना भूलें। इससे मिट्टी में जल जमाव नहीं होगा और मिट्टी जो है वह बहुत भुरभुरी बनी रहेगी। फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हो, ये मैंने DIY प्लांटर में इसे लगा रखा था, काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा था, लेकिन अब इसकी जड़ें भर गई हैं नीचे से, तो इसलिए मैं इसे रीपॉट कर देती हूँ। वैसे कोलेंचो के लिए मैं छोटे पॉट को ही प्रेफर करती हूँ, ताकि उसमें पानी भी ना जमा हो और मिट्टी हमेशा गीली ना हो। जब कभी भी आप पॉट का चुनाव करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पॉट का जो सरफेस एरिया, जो ऊपर का जो मुंह है, वह चौड़ा रहे। यदि पतले मुंह वाले किसी उसमें लगाते हैं आप, तो बालू की मात्रा बहुत ज़्यादा रखें, अदरवाइज़ वह प्लांट हमेशा गीले में रहने की वजह से बहुत जल्दी उसकी पत्तियां खराब हो जाएंगी। उचित ड्रेनेज का ख्याल रखें। जब जिस भी पॉट में लगा रहे हैं, ड्रेनेज, एक से ज़्यादा ड्रेनेज होल उसमें बनाकर रखें। फ्रेंड्स, कोलेंचो के ख़राब होने में सबसे पहला रीज़न होता है बहुत ज़्यादा जल जमाव या मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी। ज़्यादा नमी की वजह से ये पौधा अक्सर ख़राब हो जाता है। आपके पास भी यदि कोलेंचो का पौधा है तो अभी अप्रैल के मंथ में आप उसमें प्रूनिंग ज़रूर कर दें। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेड हेडिंग और प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है। जो पत्ते ख़राब हो रहे हैं उन पत्तों को कट करके हटा दीजिए। जो फ्लावरिंग हो चुकी है और वो ड्राई हो रहे हैं, उनको कट करना ही डेड हेडिंग होता है। डेड हेडिंग का ज़रूर ख्याल रखें। फ्रेंड्स, गर्मियों में जो कोलेंचो का पौधा है, इस पर फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम बहुत धूप में इसे नहीं रखते। ये बहुत ज़्यादा सन लविंग प्लांट नहीं है। इसे आप सेमी शेड में रखें। तो आप जो मिट्टी तैयार कर रहे हैं या फिर आप रीपॉट नहीं कर रहे हैं और आपके पास पहले से कोलेंचो का प्लांट है, तो आप उसमें नीम की खली ज़रूर मिला दें।
नीम की खली को दो तरीके से दे सकते हैं। या तो आप ऊपर से एक मुट्ठी नीम की खली गुड़ाई करने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने मिट्टी का पहले मैंने गुड़ाई किया और उसके बाद नीम के खल को डाला है, या तो आप ऐसा कर लें, या फिर आप नीम की खली को पानी में घोल करके भी अपने कलेंचो के प्लांट पर दे सकते हैं। लेकिन कलेंचो को कोई भी फर्टिलाइज़र ड्राई फॉर्म में देना मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये वाटर लविंग प्लांट नहीं है। इसे सुबह शाम दोनों टाइम वाटरिंग नहीं की जाती है और सारे प्लांट्स की तरह। लेकिन गर्मियों में कलेंचो के वाटरिंग का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि आप इसे एवरीडे वाटरिंग करते हैं तो ये पौधा ज़्यादा अच्छे से सरवाइव हो जाता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एवरीडे वाटरिंग की वजह से कहीं इसमें पानी हमेशा कीचड़ जैसी इसकी मिट्टी ना बनी रहे, सौगी ना बनी रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फ्रेंड्स, यदि वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो यदि आपको कभी कभी अपने पौधों को पानी देना भूल जाते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं तो कलेंचो आपके लिए एकदम सही विकल्प हो सकता है। यह ऐसा पौधा है जो न्यूनतम पानी यानी मिनिमम वाटर के साथ भी सरवाइव कर जाता है। सर्दियों के महीनों के दौरान तो मैं इसे वीक में एक बार या 10 डेज़ पर एक बार वाटरिंग करती थी, लेकिन अभी गर्मियों में इसे मैं एवरीडे वाटरिंग करती हूँ। लेकिन आप जैसा देख रहे हो ड्रेनेज का बहुत ही ख्याल रखा है हमने। इसकी जड़ों को सड़ने से रोकने के लिए आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि मिट्टी जो है वो पानी के बीच में पूरी तरह से सूखने दें। जब कभी आप पानी दे रहे हैं तो मिट्टी को पूरी तरह से सूखने दें, क्योंकि कलेंचो एक रसीला पौधा है। इनकी पत्तियां वास्तव में पानी जमा करने में सक्षम होती हैं। भले ही आपको पानी देने में कुछ दिन की देरी हो जाए तब ये पौधा ठीक रहेगा, लेकिन ओवर वाटरिंग की वजह से बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। जहाँ तक टेम्परेचर और गर्मियों में आप इसे सेमी शेड में रखें। बहुत ज़्यादा धूप नहीं बर्दाश्त कर सकता और बिल्कुल अंधेरे में भी नहीं रह सकता, यानी कि बालकनी में या खिड़की के पास किसी ऐसे जगह पे रखें जहां इसे छन कर रोशनी मिलती रहे। यदि फर्टिलाइज़र की बात करें तो कलेंचो के पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, और ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने से कई बार ये पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कलेंचो के पौधे में ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपके कलेंचो में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप किसी ऐसे फर्टिलाइज़र का चुनाव करें जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो। आप अपने सभी कलेंचो के प्लांट में एक एक चम्मच बोन मील दे दीजिए। कभी भी उर्वरक देने के पहले आपको गुड़ाई करना ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, ये देखो पत्तियों को भी ग्रो किया जा सकता है कलेंचो को बहुत ही आसानी से। पत्तियों को आप सिर्फ मिट्टी में प्लेस कर दीजिए और वहाँ से जड़ें बनने लगती हैं, और यदि आप उसे वहाँ से वैसे ही रहने देते हैं तो वहाँ से नई नई जड़ें बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। इसके लिए कुछ भी अलग से फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती है। जितनी भी पत्तियों को कट किया है मैंने, उनकी जड़ें बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो मैं इसे मिट्टी में लगा दूंगी और यहाँ से कई सारे मेरे कलेंचो का प्लांट तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके पास भी यदि कलेंचो का पौधा है तो आप उसमें गुड़ाई करके नीम की खली और बोन मील एक एक चम्मच दे दीजिए। इससे फ्लावरिंग भी होती रहेगी और आपके पौधे में फंगस भी नहीं लगेगा। फंगस की वजह से ही मोस्टली जो इस टाइप के सक्लेंट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। इसको सनलाइट दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना है। जैसा आपको पता है दोपहर के सनलाइट में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। ऐसे किसी जगह पे रख दें जहाँ सुबह की थोड़ी सी सनलाइट मिलती हो। जहाँ मैंने रख रखा है, यहाँ जब सनराइज़ होता है यानी ईस्ट के तरफ से थोड़ी सी रोशनी मिलती है करीब 1-1.5 घंटे की, और आपने देखा है फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, डेड हेडिंग, फर्टिलाइज़र, वाटरिंग एंड सनलाइट। इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हो तो आपके कलेंचो का पौधा भी सालों साल सर्वाइव कर जाएगा। इसे प्रोपोगेट करना भी बहुत ही आसान है। यदि आप ऊपर से 1 से 2 इंच कट कर लेते हैं इसके ब्रांच को, नीचे से पत्तियां काट दीजिए और इसे नॉर्मल बालू मिले हुए मिट्टी में प्लेस कर दीजिए, तो ये पौधा बहुत ही जल्दी करीब 28 to 20 डेज़ में इसमें जड़ें बनने लगती हैं। हालांकि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, बहुत जल्दी बड़ा नहीं होता है और इसे प्रोपोगेट करना बहुत ही ईजी है।
जब कभी आप कोलेंचो को प्रोपगेट करना चाहते हैं तो स्टेम कटिंग ले सकते हैं और स्टेम कटिंग से बहुत ही अच्छे से आप इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। इसके लिए एक तेज साफ चाकू या कुछ कैंची वगैरह का सहारा लीजिए और ऐसे स्टेम का चुनाव करेंगे जो न्यू ना हो बल्कि ओल्ड हो, यानी कि पुरानी हो। बिल्कुल नए निकले हुए यदि स्टेम को आप कट करके लगाएंगे तो वह मुश्किल है कि वह ग्रो करेगा। जो पुरानी जड़ है यानी पुराना जो स्टेम है उसे कट करेंगे तो उसके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।